दोस्तों, आज हम देखेंगे रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोयम डैफोडिल्स। दोस्तों, इस पोयम का एक और टाइटल भी है, वो है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसके पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोयम को देखा था। वो पोयम थी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। अब आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोयम को डिस्कस करेंगे दोस्तों। वैसे तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इस पोयम का ओरिजिनल टाइटल है, लेकिन इस पोयम को डैफोडिल्स नाम के टाइटल से भी जाना जाता है। इस दोनों टाइटल के नाम अलग अलग है, पर पोयम एक ही है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बहुत ही पॉपुलर पोयम है। अब मैं आपको इस टाइटल का मीनिंग बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल डैफोडिल्स एक फ्लावर का नाम है। आप अपनी स्किन पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का होता है वो फ्लावर। अब हम बात करेंगे इस पोयम को लिखने की वजह, किस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी, क्या था रीज़न, उन्हें कहाँ से ऐसा विचार आया कि मैं इस टाइप की कोई पोयम लिखूं। तो अब मैं आपको इस पोयम को लिखने के पीछे का क्या रीज़न है वो बताता हूँ। ये पोयम 15 अप्रैल 1802 की एक घटना से प्रेरित है। इस 15 अप्रैल 1802 के दिन विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी जंगल में से गुजरते हुए जा रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उस रास्ते की साइड में डैफोडिल्स नाम के फ्लावर्स की एक लंबी लाइन थी। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र हवा की वजह से डांस करने वाले उन डैफोडिल्स के ऊपर पड़ी। अब आप सब तो जानते ही ये पोएट का नेचर, कोई चीज़ देखी नहीं और उस पर लिखना शुरू। तो उस वक्त जब वर्ड्सवर्थ ने उन डैफोडिल्स को देखा, तब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो डैफोडिल्स के ऊपर एक बढ़िया सी पोयम लिखेंगे। दोस्तों, यही था इस पोयम को लिखने का रीज़न। इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी। 1804 से 1807 तक विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी। उन्होंने 1802 में इस पोयम को लिखने का डिसाइड किया था और 1804 से 1807 के बीच उन्होंने इस पोयम को कंप्लीट कर दिया। फिर इस पोयम को पहली बार 1807 में पब्लिश किया गया। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन में इस पोयम को पब्लिश किया गया, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन है। इस पोयम को रिवाइज्ड वर्जन में दूसरी बार 1815 में पब्लिश किया गया। अब चलो दोस्तों, पोयम की शुरुआत करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं बादल की तरह अकेला घूम रहा था, यानी कि भटक रहा था। दोस्तों, वंडर्ड का मतलब होता है बिना मतलब के भटकना, लोनली यानी अकेला और क्लाउड यानी बादल। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मैं बादल की तरह अकेला इधर उधर घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि घाटी और पहाड़ों पर से फ्लोट करते हैं। फ्लोट यानी बहना। तो इस 2 लाइन का मतलब होता है कि जैसे बादल घाटी और पहाड़ों पर से इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी तरह मैं भी अकेला इधर उधर घूम रहा था। आई होप ये 2 लाइन समझ आ गई होगी। वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तभी अचानक ही मैंने भीड़ देखी। दोस्तों, किसकी भीड़ देखी पोएट ने, ये हमें आगे की लाइन में पता चलेगा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स की एक भीड़ यानी कि एक झुंड। तो दोस्तों, अभी हमें पता चल गया कि पोएट किस भीड़ की बात कर रहे थे। वो गोल्डन यानी कि सुनहरे डैफोडिल्स के बारे में बात कर रहे थे। इस 2 लाइन का मतलब होता है तभी अचानक ही मैंने सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। बिसाइड द लेक, लेक के बाजू में यानी कि लेक के किनारे पे। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। बीनीथ यानी नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग यानी फटफड़ाना और ब्रीज यानी ठंडी हवा। तो पोएट इस लास्ट 2 लाइन में कहते हैं कि लेक के किनारे पे और पेड़ों के नीचे ये सुनहरे डैफोडिल्स ठंडी हवा में फटफड़ा रहे थे और नाच रहे थे। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। कंटिन्यूअस, लगातार। एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे स्टार्स चमकते हैं उसकी तरह। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे आकाशगंगा में टिम टिम हो रहे होते हैं उस तरह। तो इस 2 लाइन में पोएट बताते हैं कि आकाशगंगा में जैसे स्टार्स चमक रहे होते हैं और टिम टिम हो रहे होते हैं, उसकी तरह ये सुनहरे डैफोडिल्स
चमक रहे हैं और टिम टिम हो रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दोस्तों स्ट्रेच्ड यानी खिंची हुई, लंबी सी, नेवर एंडिंग लाइन, न खत्म होने वाली लाइन। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि वो सुनहरे डैफोडिल्स की लाइन न खत्म होने वाली लाइन थी, इतनी ज़्यादा लंबी थी वो लाइन। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग साथ ही, द मार्जिन ऑफ अ बे किनारों पे भी लगे थे। ये जो सुनहरे डैफोडिल्स थे ये झील के किनारे पर भी लगे हुए थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ग्लांस यानी निगाह डालना, या फिर सिंपल शब्दों में कहे तो नज़र डालना। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैंने एक ही निगाह में, एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। दोस्तों टॉसिंग का मतलब होता है पटकना, स्प्राइटली यानी उत्साहयुक्त, यानी कि खुशी से। तो पोइट यहाँ कहते हैं कि टॉसिंग देयर हेड्स इन द स्प्राइटली डांस, जो खुशी खुशी डांस करते हुए अपना सर पटक रहे थे, यानी कि डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं पोएट, जो खुशी से डांस करते हुए अपना सर पटक रहे थे। आई होप सेकंड स्टैंजा समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे स्टैंजा को देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, लहरें भी बाजू में डांस कर रही थी, यानी कि डैफोडिल्स के बाजू में जो लेक था उसमें लहरें भी डांस कर रही थी। बट दे, लेकिन उन्होंने यानी कि डैफोडिल्स ने, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, शानदार डांस किया लहरों से। पोएट कहते हैं कि ये जो डैफोडिल्स थे उन्होंने लहरों से बहुत ही ज़्यादा यानी कि शानदार डांस किया। दोस्तों आउटडिड यानी बेहतर होना और स्पार्कलिंग यानी शानदार। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे यानी हैप्पी, खुशी। अ पोएट कुड नॉट, पोएट कुछ नहीं कर रहे थे, यानी कि पोएट खुद पर ही कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे। बट बी गे, लेकिन खुश हो रहे थे। तो क्या पागल थे पोएट जो बिना मतलब के खुश हो रहे थे? तो नहीं, हालांकि वो कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन वो देख रहे थे। तो किसे देख रहे थे? डैफोडिल्स को। डैफोडिल्स जो डांस कर रहे थे उनको देखकर पोएट खुश हो रहे थे। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड यानी प्रसन्न, आनंदमय। उनके साथ मैं प्रसन्न हो रहा था, आनंदमय हो रहा था। डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं पोएट। आई गेज्ड एंड गेज्ड। दोस्तों गेज्ड यानी घूरना, एक ही नज़रों से देखे जाना। तो पोएट कहते हैं कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं डैफोडिल्स को एक ही नज़रों से देखे जा रहा था और देखे जा रहा था। बट लिटल थॉट, लेकिन थोड़ा सोचा, वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, इनको देखकर मुझे क्या मिलेगा, इन डैफोडिल्स को देखकर मुझे क्या मिलेगा। पोएट ने ऐसा सोचा। अब हम लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। फॉर ऑफन, बार बार, अक्सर। वेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच यानी सोफ़ा और लाई यानी लेट जाना। वेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पे लेट जाता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट यानी शून्य चित्त, खाली सा, पेंसिव यानी चिंताग्रस्त, उदास। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, तब मैं शून्यचित होता हूँ, कुछ नहीं सोच पाता और बहुत ही उदास होता हूँ। तो इन फर्स्ट दो लाइन में पोएट कहते हैं कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ तब मैं शून्यचित हो जाता हूँ, कुछ नहीं सोच पाता और मैं उदास हो जाता हूँ। दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब एक झलक मेरी आंखों के सामने आ जाती है। जब पोएट सोफे पर लेटे हुए उदास होते हैं तब उनको डैफोडिल्स की एक झलक दिखाई देती है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दोस्तों ब्लिस यानी आनंद और सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, जो अकेलेपन को आनंद में तब्दील कर देती है। तो पोएट कहते हैं कि जब वो सोफे पर उदास पड़े होते हैं तब उनको डैफोडिल्स की एक झलक दिखाई देती है और वो झलक उनके अकेलेपन को आनंद में तब्दील कर देती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसिस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के बारे में जो सोच रहे होते हैं पोएट, उसके साथ उनका दिल नाचने लगता है। दोस्तों यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है।
आशा करता हूँ आपको पोयम समझ आई होगी। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है एम्स_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोयम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।